डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुराण। साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक साहित्य है उसमें हम पुराण के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले हमने महाकाव्यों तक हमने कंप्लीट कर लिया था। पुराण क्या होते हैं? महाकाव्यों के पश्चात पुराण आते हैं जिनकी संख्या 18 है। ये जो है काउंटिंग में 18 है पुराण। इनकी रचना का जो श्रेय है वो सूत लोमहर्षण जो थे अथवा उनके जो पुत्र थे उग्रसर्वस या उग्रसर्वा जो ऋषि थे उनको दिया जाता है, उग्रसर्वा ऋषि को। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया जाता है। सिद्धांत इस प्रकार हैं ये: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि जो सृष्टि का पुराण है वो प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की जो पुनः सृष्टि है उसको कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। जो मनवंतर है उसमें जो कल्प के महायुग हैं उनका वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक में मनुष्य का पिता एक मनु होता है और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कथाओं और घटनाओं के उनमें वर्णन है। उपयुक्त 5 पुराण के जो विषय हैं होते हुए भी 18 पुराणों में वंशानुचरित का जो प्रकरण है वो हमें प्राप्त नहीं होता। 5 पुराणों के विषय होते हुए भी 18 पुराणों में हमें जो वंशानुचरित है उसका प्रकरण हमें प्राप्त नहीं होता। यह दुर्भाग्य ही है, क्योंकि पुराणों में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण विषय है वह वंशानुचरित ही है। वंशानुचरित केवल भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड या भागवत पुराणों में ही हमें प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भी पौरव, इक्ष्वाकु, बर्हद्य राजवंशों की तालिका हमें प्राप्त होती है। जो गरुड़ पुराण है उनमें हमें पौरव, इक्ष्वाकु वंश और बर्हद्य राजवंशों की तालिका हमें मिलती है। पर इनकी जो तिथि है, इनकी जो समय या डेट्स है वो है पूर्णतः हमें अनिश्चित है। जो पुराणों की भविष्यवाणी शैली में जो कलियुग के नरपतियों की तालिकाओं के साथ शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और आंध्र और गुप्त वंशों की वंशावलियाँ हमें प्राप्त होती है इनसे। तो हमें ये जो गुप्त शासकों की, मौर्य शासकों की, शुंग, कर्ण, नंद और शिशुनाग वंशों की जो हमें वंशावलियाँ प्राप्त होती है कि इनके कौन ये जो वंश थे सारे, इनके बारे में हमें पता चलता है। शिशुनाग वंश में ही बिंबिसार और अजातशत्रु का उल्लेख जो है हमें मिलता है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार जो पुराण है वो 4वीं शताब्दी की स्थितियों का उल्लेख हमें कराते हैं। मौर्य वंश के संबंध में विष्णु पुराण में अधिक उल्लेख मिलते हैं। जो विष्णु पुराण है उसमें हमें मौर्य वंश के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार मत्स्य पुराण जो है उसमें हमें मांद्र वंश का पूरा उल्लेख मिलता है। मांद्र वंश जो था उसका हमें मत्स्य पुराण से उल्लेख मिलता है। और जो वायु पुराण है हमारा, उससे हमें गुप्त सम्राटों की जो शासन प्रणाली थी उस पर प्रकाश डालते हैं। जो वायु पुराण है गुप्त सम्राटों की शासन प्रणाली के बारे में हमें जानकारी देता है। इन पुराणों में शूद्रों, मलेच्छों की जो वंशावलियाँ हैं वो दी गई हैं। आभीर, शक, गर्दभ, यवन, तुषार, हूण आदि के उल्लेख इन्हीं सूचियों में हमें मिलते हैं। इन सभी के जो उल्लेख हैं वो हमें इन्हीं सभी सूची में प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी स्मृतियाँ। तो स्मृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें स्मृतियों का ऐतिहासिक महत्व है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर आदि जो स्मृतियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। ये हमारी स्मृतियाँ हैं: मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर। ये जो स्मृतियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार की जाती हैं। इन्हें हमने धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। मनुस्मृति में जिसकी रचना संभवतः 2री शताब्दी में की गई है, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं का पता हमें चलता है मनुस्मृति से। जो नारद और बृहस्पति स्मृति हैं उन से जिनकी रचना करीब 6ठी सदी ईस्वी के आसपास हुई होगी। राजा और प्रजा के बीच होने वाले उचित संबंध, जो राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध होते हैं और विधियों के विषय में जाना जा सकता है। जो विधि थी, विधि मतलब जो कानून थे उस टाइम, उनके बारे में भी, और जो
क्या किस तरीके से वहाँ पे कार्य होता था उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो प्रासर और अत्रि, हरीश, उसनस, अंगिरस, यम, उमव्रत, कात्यायन, व्यास, दक्ष, सरतात्य, गार्गे वगैरह की जो स्मृतियाँ हैं वो भी प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं के बारे में हमें बताती है। ये जो सभी स्मृतियाँ हैं ये भी हमें प्राचीन भारत की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में हमें जानकारी देती है। नेक्स्ट आता है हमारे अब्राह्मण ग्रंथ। ये तो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे जो हमने पढ़े। अब हमारे अब्राह्मण ग्रंथ, तो अब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम जानेंगे। धार्मिक साहित्य के जो ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त अब्राह्मण ग्रंथों से उस समय की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं हमें उनका पता चलता है। तो जो हमारे अब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथ आते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ क्या कौन कौन से हैं, बौद्ध ग्रंथों के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। बौद्ध मतावलंबियों से जिस साहित्य का सर्जन किया उसमें भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए प्रचुर सामग्रियाँ निहित थी। बहुत सारी, प्रचुर का मीनिंग है कि बहुत सारी सामग्रियाँ उसमें हैं। जैसे त्रिपिटक जो है इनका महान ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथों का। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है बहुत मतलब महान ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन्हें मिलाकर ही त्रिपिटक बने। बौद्ध संघ भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए आचार्य नियम विधान और विनय पिटक से हमें प्राप्त होते हैं। जो बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके जो नियम विधान थे वो हमें विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। और जो सुत्त पिटक है उसमें हमें बुद्ध देव के जो धर्म उपदेश हैं, जो बुद्ध ने धर्म उपदेश दिए हैं वो हमें सुत्त पिटक में 5 निकायों में विभक्त है। सुत्त पिटक से हमें ये प्राप्त होते हैं बुद्ध के धर्मोपदेश और ये 5 निकायों में बटे हुए हैं। प्रथम जो है दीर्घ निकाय है, उसमें बुद्ध के जीवन से संबंध और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के विशेष विवरण हैं, उनके बारे में पता चलता है जो बुद्ध के संपर्क में व्यक्ति आए थे। और दूसरा जो है संयुक्त निकाय है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है, किंतु सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी इससे अधिक होती है। हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी की हमें ज़्यादा जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तीसरा जो निकाय है वो है मंजिम निकाय। आप सभी ये याद रखेंगे 3 निकाय हमारे कौन कौन से हैं। तीसरा जो है मंजिम निकाय है जो भगवान बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त एक विलक्षण व्यक्ति मानता है, कि जो मतलब बुद्ध हैं वो दैविक शक्तियों से युक्त है, दैवीय शक्ति उन्हें प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति उन्हें मानता है। चौथा जो है अंगुत्तर निकाय जिसमें हमें जो 16 महाजनपद हैं हमारे उनकी सूची मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो महाजनपद ही होगा। 16 महाजनपदों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इस अंगुत्तर निकाय का बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। पांचवा जो है हमारा खुद्दक निकाय है जिसमें लघु ग्रंथों का संग्रह है। जो छोटे छोटे लघु मीन्स होता है जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं उनको इकट्ठा किया गया है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक का इतिहास हमें प्रस्तुत करते हैं। जो मौर्य काल है उसका इतिहास हमें बताते हैं। अभिधम पिटक सबसे जो लास्ट पिटक था 3 पिटकों में, विनय पिटक हमने पढ़ लिया, सुत्त पिटक हमने पढ़ लिया, अब लास्ट हमारा आता है अभिधम पिटक। तो उसमें हमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं और कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी है, जैसे मिलिंद पन्हो में जो यूनानी शासक थे मिनांडर और बुद्ध भिक्षुक नागसेन के वार्तालाप का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। जो मिनांडर थे यूनानी शासक उनका और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके आपस में बातचीत का हमें उल्लेख मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से मिलता है। इनके बारे में हमें मिलिंद पन्हो से जानकारी प्राप्त होती है कि इन दोनों की क्या बातचीत इन दोनों के बीच में हुई थी, ये हमें पता चलता है। दीपवंश जो है मौर्य काल के इतिहास की जानकारी हमें देता है। महावंश भी मौर्यकालीन इतिहास को बतलाता है और महाबोधिवंश जो है वो मौर्य काल का इतिहास ही माना जाता है। महावस्तु में भगवान बुद्ध के जीवन को बिंदु बनाकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। और जो ललित विस्तार है उसमें बुद्ध की ऐहिक लीला जो थी, लीलाओं का वर्णन है जो महायान से संबंधित है। और पाली की जो निदान कथा है बोधिसत्वों का जो वर्णन करती है। यातिमोक, महावग, चुगलवग, सुत विभंग एवं परिवार में भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का उल्लेख है। ये 5 ग्रंथ विनय के अंतर्गत आते हैं। जो विनय पिटक है उसके अंतर्गत ये 5 ग्रंथ आते हैं। अभिधम पिटक के साथ संग्रह है जिनमें तत्व विज्ञान की चर्चा की गई है। ऐतिहासिक ज्ञान के लिए त्रिपिटकों का अध्ययन आवश्यक है। अगर हमें ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें त्रिपिटकों को पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बौद्ध संघों के संगठनों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में जो जातक कथाएं हैं उनका दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है।
जिनकी संख्या 549 है। इनका जो महत्व है वो केवल इसलिए नहीं है कि उनका साहित्य और कला श्रेष्ठ है, अपितु तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की जो सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से भी उनका वैसा ऊंचा मान है। जो जातक कथाएं थी उसमें भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो कथाएं हैं वो उल्लिखित है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट जब वीडियो में हम जैन ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे।